Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बड़े एक ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आप सबकी ज़िंदगी में बिल्कुल बड़ा एक आम सा ये एक चीज़ होती होगी जिसको हम कहते हैं नज़रे बद, ईवल आई। इसका सामना हम सबको ही कहीं ना कहीं होता है, इससे कोई भी नहीं बचता, कोई भी महफूज नहीं रहता। क्योंकि होता क्या है ये नज़रे बद या जिसको हम ईवल आई कहते हैं, ये बेसिकली होती क्या है। आप सबको बिल्कुल याद होगा, मैंने आपके साथ एक और वीडियो जो मैं ये शॉर्ट वीडियोस या एक टॉपिक पे आपके साथ बात करती हूँ, इससे मैंने आपके साथ एक और टॉपिक शेयर किया था, हसद। हसद क्या होता है? हसद बेसिकली अल्लाह ताला की जो तकसीम है ना, मेरे साथ आपके साथ अल्लाह ताला जो हम सबको बांट के देता है, तो इसमें जब हम राज़ी नहीं होते हैं ना, तो हमारे सबके में एक हसद आ जाता है कि अल्लाह ने इसको क्यों दिया हुआ है, मुझे नहीं दिया हुआ। तो इसको तो जी कहते हैं हसद। और ये जो नज़रे बद होती है ना, आपने अक्सर महसूस किया होगा कुछ लोगों का ऑरा बड़ा अजीब होता है। अजीब का वर्ड ज़रा मुनासिब है इस्तेमाल करना, वरना तो उसको कहा जाता है बड़ा बैड ऑरा, एक गंदी वाइब्स आती हैं। और कुछ लोग जिस कहते हैं ना जानबूझ के एक ऐसी गंदी नज़र या बद नज़र लगाते हैं, जान के लगाते हैं, किसी को देखते नहीं है, वो कहते हैं। और ये ज़्यादातर आपने महसूस किया होगा, ये नहीं कि मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे जानते हैं, ये ज़्यादातर हमारे अपनों में ये चीज़ होती है, बुरी नज़र। और एक होता है जादू, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। इस टॉपिक पे आपके साथ फिर अगली नशिस्त में बात करेंगे कि जादू क्या होता है। और जादू में और नज़रे बद में बिल्कुल फ़र्क होता है, लेकिन एक बारीक सी लाइन होती है, क्योंकि जादू टोने के लिए बाकायदा अमलियात किए जाते हैं, मगर नज़र या नज़र बद के लिए या ईवल आई के लिए किसी जादू टोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ करना कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी को बहुत हसद भरी नज़र से जब आप देखते हैं और आप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे मैं अक्सर कहती हूँ कि आप जब भी किसी अच्छी चीज़ को देखें तो माशाल्लाह कहिए। जब हम उसको बहुत हसद भरी नज़र से देखते हैं तो नज़र बद हो जाती है। और अक्सर लोग जब हम बड़े इस तरह के अल्फाज बड़े वो एक बोझल दिल के साथ कह भी जाते हैं, माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी लग रही हैं, तंज़ होता है उसमें, एक अजीब सी अंदर करवाहट के साथ लोग बोल जाते हैं, तब भी ये चीज़ हो जाती है। तो बेहतर है आप अपने ऊपर तब खुद ही ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते रहिए। अल्लाह ताला ने ना बड़ी आसानी फरमाई है हमारे लिए, हम खुद कहीं ना कहीं दुश्वारी की तरफ चल पड़ते हैं। तो आसानी बहुत है। और अब जब हम अपने अपनों से मिलते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, हम उनसे अपनी खुशी का इजहार करते हैं, हम खुश होते हैं ना कि ये हमारी अचीवमेंट है, बच्चा पास हो गया है, मुझे नौकरी मिल गई है, ये मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, नई गाड़ी ले ली है, ये मेरी अचीवमेंट है, हम उसका चर्चा कर रहे होते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया जो कि है तो रहमत लेकिन जहमत भी बन जाता है, उसमें हम अपनी अचीवमेंट्स को बयान कर रहे होते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, बच्चों की लगा देते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पे लोग बड़ा लिख रहे होते हैं, माशाल्लाह, वाह क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत उसे कहते हैं इस तरह के कमेंट्स भी मिलते हैं। मगर बाखुदा वो कहीं ना कहीं किसी के लिए अंदर ही अंदर अच्छा क्या बात है, मिल गया, ओहो इसके पीछे यकीनन कोई कहानी होगी, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। आप अक्सर ये दिल ही दिल में उनके ना एक बड़े अजीब से अरमान बोल रहे होते हैं। बचिए इस चीज़ से। इसी तरह से ना तो अपनी खुशी को बयान कीजिए, ना ही अपने गम को बयान कीजिए। ये मौला अली का फरमान भी है, उन्होंने बोला भी है कि ना ही तो अपनी खुशी का चर्चा कीजिए,
نہ اپنے غم کو بیان کیجیے. دونوں ہی حالتوں میں لوگ آپ کو کہیں نہ کہیں ایک عجیب نظر سے دیکھتے ہیں, یعنی کہ ان کے دل میں ایک عجیب سی بات آتی ہے جس کو ہم ایول آئے یا نظر بد, یقین کیجیے کہ یہی نظر بد ہوتی ہے. اور جس وقت آپ کو خوشی ملے یا آپ کو غم کی صورت میں, تو ہم بے شک اللہ کے قریب جاتے ہیں, ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. خوشی کے موقع پہ ہم وہ خوشی اللہ سے بانٹنی یا اس میں اللہ کو دعا کرنی, کچھ بانٹنا, فراوانی اپنے رزق پہ کرنا بھول جاتے ہیں. ایسے موقع پہ خاص طور پہ ضرور کیجیے. ایسے موقع پہ ہم سیلیبریشن ذرا اور طرح سے کرتے ہیں, ہم کوئی دعوت کر لی, ہم نے کچھ اور طریقے سے سیلیبریٹ کیا, اپنے اپنوں کو بلایا, اس محفل میں ہم بڑے خلا گلا ناچ کرنا پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ بانٹیے, رزق بانٹ دیجیے, غریبوں کو شامل کر لیجیے, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اپنی سیلیبریشنز میں بھی اللہ کو یاد کیجیے, نظر بد سے بچ جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے سمجھ لیجیے ٹوٹکے ہیں جو آپ کو بتا رہی ہوں, اور آزمائے ہوئے ٹوٹکے ہیں جو آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. اور جب ہم بات اسٹرالوجی کی اس چیز سے کرتے ہیں, تو جب بہت سے برتھ چارٹ سامنے آتے ہیں جس کے برتھ چارٹ میں بھی کوئی بھی پلانٹ ویک ہوتا ہے, کیونکہ جس وقت آپ کے ذاتی برتھ چارٹس یعنی کہ آپ کے زائچے بنائے جاتے ہیں, اور اس میں جب دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ذاتی برتھ چارٹس میں کون سا پلانٹ ویک ہے, کس طرح سے کیا پلانٹ آپ کو پرابلم دے رہا ہوتا ہے, تو سم ٹائمز وہ جادو نہیں ہوتا ہے, آپ کے اوپر وہ پرابلم آئی ہوئی ہوتی ہے, کسی کی وجہ سے آئی ہوئی ہوتی ہے. تو سب کو لگتا ہے کہ اکثر میں بولتی ہوتی ہوں, اپنے شوز میں بھی بولتی ہوں, جب ٹی وی شوز کر رہی ہوتی ہے, کہ کسی کو چھینک بھی آئے تو اس کو لگتا ہے میرے پہ جادو ہو گیا. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ ایک الگ قسم ہے, نظر بد ایک الگ قسم ہے. اب آ جاتے ہیں کچھ اس کی ریمیڈیز کی طرف, کہ کیسے اپنے آپ کو ہم نظر بد سے بچا سکتے ہیں. اول اور آخر درود شریف اور 3 بار آیت الکرسی سب سے بہترین چیز ہے, سب سے بہترین چیز, اس کو ضرور شامل رکھیے. پھر آپ اگر بہت سی ایسی ایول آئے نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں تو چاروں کل پڑھیے, اپنے اوپر پڑھیے, بچوں کے اوپر پڑھیے. ہر وقت اس چیز سے آپ محفوظ رہیں گے, کسی کی بھی نظر بد نہیں لگ سکتی. اور اپنے مائنڈ کو, اپنے دماغ کو ہر وقت سمجھاتے رہیے کہ اگر میں اللہ والا ہوں یا اللہ والی ہوں تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مائنڈ کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بولا کہ آپ اپنی چیزوں کو اپنے تک رکھیے, محدود کر لیجئے. میں یہ نہیں کہتی کہ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہ کیجئے, آپ اپنی خوشیوں کو منائیے نا, بالکل منائیے, مگر پہلے صدقات دیجئے, اپنے آپ کو سیف کیجئے, اپنے اورا کو اسٹرانگ کر لیجئے, اپنے اورا کو سیف کر لیجئے, دین سیلیبریٹ اٹ, نو پرابلم, بالکل کیجئے. اور اپنی خوشیوں میں ان اپنوں کو شامل کیجئے جو آپ کو معلوم ہو کہ یہ ہم سے راضی ہیں, ہم ان سے راضی ہیں. اپنے جیسے لوگوں کو, جو آپ کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں. آئی ہوپ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو دل سے راضی کر سکتی ہیں. آپ اپنے اللہ کو پہلے راضی کیجئے. جب انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے نا, خوش ہوتا ہے, تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, خالی برتن خام خواہ کھڑکتا رہتا ہے. تو یہ وہ والی علامت ہوتی ہے جب ہم فیک چیزوں میں جاتے ہیں. فیک چیزوں میں مت جائیے, فیک خوشیوں کو مت ڈھونڈیے. اندر سے انسان کا مطمئن ہونا, خوش ہونا, راضی ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر جب ہم دوسری ریمیڈیز کی بات کرتے ہیں تو میں پھر سے ایک بار درخواست کروں گی کہ بہت سے لوگوں نے اپنے گھر میں نا وہ ایک ایول آئی کا وہ ایک لگایا ہوا ہوتا ہے جس پہ ایک آنکھ سی بنی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ بڑی ضروری بات ہے, اس کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا. میں ویسے تو کوشش کروں گی آپ کو وہ ایول آئی کا ایک سمبل سا دکھا سکوں, لیکن اگر میں کوشش کروں گی میری ٹیم آپ کو وہ اس کی پکچر دکھا سکے. ایول آئی کا ایک سمبل بنا ہوا, اکثر لوگوں میں آپ نے بلو کلر کا دیکھا ہوگا ایول آئی کا سمبل. آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ بھئی وہ دجالی آنکھ ہے, اور آپ سب نے اپنے گھروں میں وہ لٹکائی ہوئی ہوتی ہے. اب آپ سوچئے کہ کس طرح سے ہمارے گھروں میں وہ چیز آہستہ 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 آہستہ
आ रही है, प्लीज़ वो आँख आपको कैसे बचा सकती है भाई, बचिए इन चीज़ों से। आप अपने घर में आयतल कुर्सी लगा लीजिए, वैसे तो लगाने के अलावा पढ़िए, वो लगाई इसलिए जाती है, एक सिंबल होता है ताकि आते जाते हुए आप उसको पढ़ सकें। आप लोहे कुरानी लगाते हैं, आप चारों कुल लगाते हैं, लगाने का मकसद ये होता है कि चलिए हम उसको पढ़ें, मगर वो ईवल आई क्या करेगी भाई? सोचिए किस तरीके से हमारे कौम के अंदर ये चीज़ लाई जा रही है, इंडोस की जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। सोचने की बात है, सोचने का मकाम है। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, और अगर आपने अपने घरों में या किसी भी जगह पे पहना हुआ है, कुछ भी किया, अक्सर लोगों को मैंने पहने हुए देखा, ये इस बात का ख्याल ही मुझे यहाँ से आया कि मुझे पिछले कुछ अरसे से बहुत से लोगों ने कहा जी वो हम ईवल आए पहन लें। मैंने कहा जी वो किस खुशी में, वो क्या करेगी? तो प्लीज़ उतारिए उसको अपने घरों से। ये एक, अब मुझे इसको किस तरह से आपको समझाना चाहिए कि आप सोचिए कि किस तरह से हमारे ऊपर ये चीज़ इंडोज की जा रही है, ये क्या है, इसको ज़रा सर्च कीजिएगा। एनी हाउ, और उन चीज़ों से बचिए जिसको फितना कहते हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखिए जिनको फितना कहते हैं। हम कुरान क्यों नहीं पढ़ते, हम ऐसी चीज़ों की तरफ क्यों नहीं जाते जो कि हमें बताई गई हैं, हमें समझाई गई हैं, और उन चीज़ों की तरफ राग़िब हो जाइए जो अल्लाह ताला ने और उसके प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। और दूसरों को तनकीद करना बंद कर दीजिए, किसने क्या पहना हुआ है, कौन किस तरह से चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें हम क्यों इस तरह की बातें करते हैं। अपने अपने गिरबानों में झांकिए और देखिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, हम अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। और मैं अक्सर एक लाइन ज़रूर बोलती हूँ, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम पहले ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं और अपने अपने किबले को दुरुस्त कीजिए। और अल्लाह ताला हम सब को ऐसी आफात से, बलाओं से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब को इस ईवल आए नज़र बद से महफूज रखे। और फिर से कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आएंगे तो हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे शर से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।